संत की महिमा कहिए बाबा। करुणा निधान तमिलनाडु से। संत एक जादू की छड़ी है। जब तुम्हारे संसार के सारे इदारे फेल हो जाते हैं तो मात्र उम्मीद की एक करण संत ही होता है, क्योंकि उसने वो तल छू लिया है वेयर देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। वह सब कर सकता है। संत से तुम दो प्रकार के काम ले सकते हो। संत विद्रोही होता है। पाप को स्वीकार नहीं करता। संत उत्पात करेगा। तो संत से तुम दो प्रकार के काम ले सकते हो। ईसा की तरह उसे सूली पे चढ़ा सकते हो। और संत से तुम लाखों बीमारियों का, कमियों का, अभावों का, दुख दर्दों का, परेशानियों का हल भी ले सकते हो। ये जादू की छड़ी है। इसलिए जो मूर्ख होते हैं वो संतों को सलीब देते हैं। यहूदियों को मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं मानता। उन्होंने कमाया विज्ञान, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को सूली दे दी जो सब कुछ कर सकता था। एवरीथिंग वॉज पॉसिबल फॉर हिम। मूक होए वाचाल, पंकु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कल मल दहन। गूंगा बोल जाता है, लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, अंधा आंखों से निहारने लग जाता है, बहरा कानों से सुनने लग जाता है। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कल मल दहन। वह उस बहती हुई सरिता की तरह है। चाहे तो उससे अपनी प्यास बुझा लो, चाहे तो उसमें जहर घोल दो कि आगे कोई पानी पीने वाला मर जाए। तुम दोनों काम मुझसे ले सकते हो। ईसा ने अंधों को आंखें दी, लूले लंगड़ों को पांव दिए, हाथ दिए, मुर्दों को जीवन दिया, बीमारों को स्वस्थ किया। बहुत सी समस्याओं का हल है संत। ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सभी इलाज। संत के पास आते ही आपको कहीं जाने की जरूरत शेष नहीं रहती।
सब अस्पतालों का अस्पताल है वो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कुछ और ही सोच रही है, मैं जानता हूं। मेरे पास रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं, बाबा मेरे पुत्र पुत्री को कैंसर हो गया है, बाबा मेरा बच्चा इस चीज से पीड़ित है। समस्याओं का ढेर और मैं अकेला। बस अकेला देखने में हूं। वैसे तो ऐसी कोई शय नहीं जो मेरे से अलग हो। हर जर्रे में मेरा नूर है। तुम चाहो तो मुझे बेइज्जत कर सकते हो। तुम चाहो तो मंसूर की तरह अनल हक कहने वाले को हाथ पांव काट सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी शास्त्रों में लिखा नहीं, इजाजत नहीं। शास्त्रों में इजाजत नहीं कि वे गैलीलियो गैलीली को ये कहने के लिए पुरस्कृत करें, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। गैलीलियो सत्य नहीं कह सकता। गैलीलियो को वही कहना होगा जो बाइबल में लिखा है, कैथोलिक चर्च के, और दंडित किया गया उसे, अपने ही घर में नजरबंद किया गया, और मरते दम तक वो अपने घर में नजरबंद रहा। उसने कहा था धरती घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है। तुम्हारी बाइबल में गलत लिखा है, और वो सनातन का अपमान नहीं सह सके। ऐसे मूर्ख लोग हैं धरती पे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, सनातन की व्याख्या तक नहीं बताना। नजरबंद कर दिएगा उसने, दीवारों के ऊपर चित्र खींचा, सूरज की तस्वीर बनाई और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी दिखाई, और नीचे लिखा एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी यह घूम रही है। एंड स्टिल इट मूव्स। वह मर गया, और 350 साल के बाद कैथोलिक चर्च का एक पादरी क्षमा मांगता है गैलीलियो गैलीली से, जिसे यह भी नहीं पता, जो यह मानते हैं कि दूसरा जन्म होता ही नहीं। वो कहते हैं कि हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई, तो जीवन तो नहीं लुटा सकते ना। इसलिए किताबों में सत्य नहीं मिलता। किताबों को इंप्लीमेंट करने की चेष्टा मत करना। इसलिए मैं तो यह कहूँगा कि धर्म की किताबों को तो पढ़ना ही मत। पढ़ना तो साइंस की किताबों को पढ़ना, भूगोल की किताबों को पढ़ना, इतिहास की किताबों को मत पढ़ना। इतिहास तो कब्रें हैं। कब्रों को ढूंढने से, फलोरने से कुछ नहीं मिलेगा। उसको खंगालने से मुर्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला करता। जो कुछ कर नहीं सकते वो कब्रों को उखड़ा करते हैं। जो कुछ कर सकते हैं वो संसार को सजाया करते हैं, संसार में जिंदगी को प्यार से भर देते हैं। जो कुछ नहीं कर सकते निकम्मे हैं, वो इतिहास को खंगाला करते हैं, इतिहास पर बहसबाजी किया करते हैं। और आपकी लोकसभा देखो, विधानसभाएं देखो, कहाँ हो रहा
क्या हो रहा वहां? वंदे मातरम के ऊपर बहस हो रही। एमपी से कहता हूं, एमएलए से कहता हूं, सरेआम नाम लेकर पुकार के कहता हूं, जनता ने तुम्हें, हमने तुम्हें वंदे मातरम पर बहस करने के लिए भेजा है या हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है? अरे मूर्खानंदो, अगर ऐसे ही वक्त गंवाना है तो हमारी खून पसीने की मेहनत से कमाया गया धन बर्बाद क्यों कर रहे हो? छोड़ो गद्दियां, हटो पीछे। क्या कर रहे हो यहां? वंदे मातरम को बहस करके तुम क्या निकालोगे? लिखने वाला लिख गया, काटने वाले ने काट दिया होगा उस वक्त, नहीं काटा तुम्हारा क्या लेता है? लेकिन जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता उन्होंने उलझाना होता है, किसी तरह वक्त पास हो जाए, किसी तरह 2047 आ जाए, और वो आएगा नहीं, उससे पहले साहेब लुढ़क जाएंगे। गद्दी से लुढ़क जाएं या जीवन से लुढ़क जाएं, कुछ तो होगा। और जो नया आएगा वो गुरुओं की तरह वो कहेगा, हमने कब वायदा किया कि हम सच्चखंड में तुम्हें लेके जाएंगे? किसने वायदा किया बताओ? अरे चरण सिंह जी महाराज ने किया होगा, वो तो बदल गए। वायदा किसने किया था? तो वो ले जाएंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? ऐसे ही गद्दियां भी बदल जाती हैं, वो धार्मिक हो वो राजनीतिक हो। तो राजनीतिक कहेंगे हमने तो नहीं किया था। किसने किया था? तुम कहोगे ये तो नरेंद्र मोदी ने किया था, तो वो तो गया, समस्याएं वहीं की वहीं रह जाएंगी। अब इस मूर्ख ने साल ही 2047 रख दिया, दिन मांगे थे 50। जिस चाहे चौराहे पे मुझे खड़े कर लेना, अगर इसके काला धन ना आए तो मुझे जिस चाहे चौराहे पे खड़ा कर देना, और जनता मुझे जो चाहे दंड दे दे। तो साहेब चौराहे पे आ जाओ, बहुत हो गया। 1914 के बाद आज 26 आने को हो गया। 12 साल में तो हमारे पंजाबी में कहावत है कि रूड़ी की भी सुन ली जाती है, और तुमने हमें और कंगाल बना दिया। मैं राजनीतिक भाषण नहीं किया करता, मैंने तुमसे जो कहा है किसी कारण से कहा है। इतनी गहराई तक जाने वाला व्यक्ति ऐसी ओछी बातें नहीं किया करता। अगर कोई सोचता है तो ढंग से सोच, संतों से काम लेना। तुम संतों की महिमा गान करने लगे। 2000 साल से ईसाइयत पश्चाताप कर रही है कि हमने ईसा को क्यों मारा, बड़ा काम का बंदा था। द्वार दया के जब तू खोले, द्वार दया के जब तू खोले, पंचम सुर
से गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लूला चढ़ कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो भगवान नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। तुम्हें पता है कि आंखें किसने दी तुम इस आंखों का एक लेंस बना सकते हो, हूबहू उस तरह जिस तरह भगवान ने बनाया। तुम ये शरीर का कोई अंग बना सकते हो, तुम जिंदगी डाल सकते हो इसमें। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने वालों, दावेदारों, क्या तुम अपने मृतों पूर्वजों में, अग्रजों में प्राण डाल सकते हो? मूर्तियों में प्राण डालने की तुम सर्कस करते हो। राम की मूर्ति में प्राण डालती है। बंद करो ये पाखंड, बहुत हो लिया तुम्हारा सनातन। मूर्खों का लिखा हुआ इतिहास है तुम्हारा हिंदू धर्म। वो सनातन गया जो कबीर ऋषियों ने बनाया था, उसको तुम बचा ना सके। बजाय लड़ाई करने के तुमने चरण चुंबक कर लिया, 60 रुपए पे बिक गया तुम्हारा आजादी का परवान। तुम बातें करते हो। संतों से दोनों काम ले सकते हो तुम। संतों के पास बहुत सी संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। राजा लोग भी संतों के पास जाते, शहर से बहुत दूर परम मौन में बैठे हुए एक कुटिया में उस आनंद का रस पीते रहते। और जब कभी राजा पे संकट आ जाता, अकाल, दुर्भिक्ष या कोई बीमारी, महामारी, तो राजा, उसका प्रतिद्वंदी तो कोई था ही नहीं। राजा तो राजा ही होता है, बस कोई वोटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, राजा ही होता है। तो जब अकाल होता, कुछ समस्या आ जाती, विपत्ति काल आता, तो राजा संत के पास जाता। और संत के पास सभी समस्याओं का हल होता है। याद रखना, मेरे इन शब्दों को अंडरलाइन कर लो। ऑल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, ऑल सॉल्वेशन अंडर वन रूफ। एक व्यक्ति सब कर सकता है अगर वह संत हो गया तो। झूठा संत तो कुछ भी ना कर सकेगा। वह तो बातें बघारेगा सिर्फ। ईमानदार राजनीतिक भी हुए, बेईमान धार्मिक भी हुए हैं। तुम किसी से चिपक मत जाना। ये धार्मिक है इसलिए ईमानदार होगा, बेईमान भी हो सकता है। तुम्हें ऐसा कुरा भी डाल सकता है, तुम जन्मों जन्म तक भटक जाओ। और ये बड़ी होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का।
संत से तुम दोनों काम ले सकते हो। सच्चा साहब विजय नदर करे ते कागो हंस करे, क्योंकि संत की सीधी फरियाद परमात्मा के पास जाती है, उससे वो राह पता है। रोज हजारों बार आता, हजारों बार जाता। वेल जद भी मिली फर जातो, वेल जद भी मिली फर जातो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जैसे ही वो तुमसे वार्तालाप करके तुम जाओगे, वह अपने भीतर चला जाएगा। हजार बार आता, हजार बार वो जाता, उसे रास्ता राजपथ की तरह लगने लगा है। वह कहीं गुम नहीं होता, कहीं भूलता नहीं। अब तो वह जैसे ड्राइवर होता है। अब तो अपने आप गियर पड़ता है, अपने आप रेस, अपने आप ब्रेक, अपने आप स्टीयरिंग घूमता है। सब ऑटोमेटिक है, उसके अंतस में फीड हो गया है। उसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपने समस्या रखी और वो भुतर गया और जाके उसका हल लिया। इतनी सी बात है संत के लिए। जहां डॉक्टर्स साइंटिस्ट हाथ उठा देते हैं, नहीं हो सकेगा, वहां फिर एक सहारा संत का ही बचता है। फिर संत के पास सभी समस्याओं का हल है। आज देश को जरूरत है। आज देश उलझ गया है। देश कह रहा हूं, वास्तव में तो विश्व भी उलझ गया है। विश्व उन लोगों के हाथ में आ गया जो लोग अहंकारी, जो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो उस महाशक्ति के पास जाकर बैठना नहीं चाहते, जो उसका लुत्फ नहीं उठाना चाहते, जो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिखावा मात्र जैसे आज जीवन बन गया है। बस दिखाना है, करना वरना कुछ नहीं, दिखाना है। दिखाना ही आज जीवन बन गया है। आज सारे विश्व पे संकट है। और इस संकट से दूर तुम्हारा संकल्प ही करेगा तुम्हें। तुम एक बार की संकल्प कर लो। अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास। मुझे ये मत पूछना रुपया कहां से आएगा, अब रुपया दे दो, मोदी जी सब कुछ संवार देंगे। हाँ, मोदी जी ने पहले भी बहुत कुछ संवार दिया। जो जवाहरलाल जी ने बनाया, वो मोदी जी ने बड़ा सजाया। मोदी जी की गुणगान करती दुनिया, अगाती नहीं। पुत्रों, तुम्हें सुख चाहिए या मोदी चाहिए? जिसे मोदी चाहिए, तुम स्वतंत्र हो। जिसे आरएसएस चाहिए, नस्ली भेदभाव की तरंगें पीकर तुम अपने लहू को विष जनित हार्मोन से ग्रसित करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। कोई व्यक्ति चाहे तो ही कैन कमिट सुसाइड, ही और शी कैन कमिट सुसाइड। कौन रोकता है उसे? और तुम चाहो
तो आनंद के उस क्षेत्र में डुबकियां लगा सकते हो। आज ऑप्शन है। फिर 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 तो मुश्किल हो जाएगी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। फिर चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। लोग मुझे पूछते हैं 25 करोड़ कहाँ से आएगा। यही तो इशारा मैंने देना नहीं है। अगर ये थोड़ा सा इशारा मैंने दे दिया, यहां भीड़ आपसे संभलेगी ना। यही तो इशारा मैं आपसे नहीं करने वाला। मेरी बायोग्राफी पढ़ी है, तुम्हें समझ आएगी। कहीं ना कहीं तुम्हें नुक्ता मिल जाएगा। बस इतना सा इशारा बहुत है। मैं क्या बनाने चला? गोल्डन स्पैरो। और गोल्ड का रेट क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना सा ही बोलने आया था आज। बाबा कहते हैं उसकी फिक्र मत करो, मैं करूंगा। और जब से बाबा ने कहा 60,000 से करीब 1.5 लाख पे सोना पहुंच गया। और मैंने बनाना सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। दिस इज इन माई हैंड्स। अब अगर तुम समझ जाओ इतने इशारे से तो भी काफी है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम ये मत कहो कि पैसा आएगा कहां से। मैं तुम्हें कहता हूं कि ये फिक्र करो पैसा खर्चेंगे कहां। धन्यवाद।